गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों का रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, गणितीय संक्रिया। यहाँ पर हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देख रहे थे। इसका टाइप 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम आपके सामने आए हैं इसका टाइप 2 लेकर। सेकेंड टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टाइप को आज हम लोग देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिला दूं कि इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें इस बोर्डमास की जरूरत पड़ती है। और यदि हमें बोर्डमास का नियम पता है तो इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों। और कई बच्चे इस नियम को नहीं जानते हैं और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं यह नियम। तो देखिए, बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्रैकेट। यदि कहीं पर ब्रैकेट आएगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। डी बराबर होता है डिवाइड, उसके बाद डिवाइड होगा, फिर होगा मल्टीप्लाई, फिर होगा ऐड और फिर होगा सब्ट्रैक्शन। तो यदि आप ये सीक्वेंस याद रखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तब आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लोगों को अपना प्रश्न गलत नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर लिख भी देता हूँ। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, ए फॉर होता है ऐड और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। इन बातों का आपको ख्याल रखना है, इन सीक्वेंस का ख्याल रखना है और इन सीक्वेंस को ऐसे फॉलो करना है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न। तो प्रश्न कैसा आज का होगा? तो आज का जो प्रश्न है वो हमारा टाइप 2 का प्रश्न होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड कहता है निम्न में से सही कौन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उन ऑप्शंस को सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? उन ऑप्शंस को सॉल्व करना होगा और अपना उत्तर यहाँ पर बताना होगा। तो आगे चलते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, पहले उसमें कुछ चीजें दी हैं साइन। तो साइन को पहले समझिए। कहता है प्लस को डिवाइड करते हैं, कर लीजिए। फिर कहता है मल्टीप्लाई को प्लस करते हैं, फिर कहता है डिवाइड को माइनस करते हैं, आगे कहता है माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये प्रश्न में कहता है यदि कहीं पर प्लस आ जाए तो उसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई आए तो प्लस करना है, डिवाइड आए तो माइनस और माइनस आए तो मल्टीप्लाई। ये बात हमें प्रश्न में बताई गई है। अब हम लोगों के पास प्रश्न में 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। उनको लगता है यह टाइम टेकिंग है और इसे छोड़कर चले आते हैं। तो आप लोग यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यह टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। लेकिन मैं पहली बार तो आपको करके पूरा बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ये ए है, ऑप्शन नंबर बी है 46 माइनस 6 प्लस 45, सॉरी प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आपका होगा 71। सी ऑप्शन जो है आपका वो है 46 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 75
75.5। अगला है डी ऑप्शन 46 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 70.5। देखिए ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अब आप कहेंगे सर चारों ऑप्शन को हमें हल करना होगा, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन को हल करना होगा, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है। पहले मैं पहला क्वेश्चन आज का ये है, एकदम बेसिक से चलूंगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम होगा आपको समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो आइए पहले ए ऑप्शन को हल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हल करेंगे। 46 मल्टीप्लाई को कहता है प्लस, डिवाइड को कहता है माइनस, माइनस को कहता है मल्टीप्लाई और प्लस को कहता है डिवाइड। अच्छा आप बताइए क्या 5 में से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है? आप बस इतना सोच लीजिए ना, क्या 5 में से 3 डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको एक बार इससे डिवाइड कर लीजिए। क्या 3 आपका 4 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे क्या हो गया, कट हो गया। तो देखिए पहली ट्रिक थी डिवाइड करने की, अभी तो हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तो आपको लिखना नहीं है। मैं वो भी बताऊंगा कैसे नहीं लिखना है, कैसे आप अपने दिमाग को तेज करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो ये ऑप्शन आपका हट चुका है, छोड़ दीजिए। आइए ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है 46 माइनस, माइनस को कहते हैं मल्टीप्लाई, 6 है, फिर प्लस है, प्लस को कहते हैं डिवाइड, और यहाँ लिखा है 4। क्या लिखा है मेरे दोस्तों? 4। फिर है इंटू 5, इंटू को कहते हैं प्लस 5, और फिर लिखा है डिवाइड 3, तो हो जाएगा -3 बराबर 71। हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ 4 का डिवाइड 6 में होता है तो आप कहेंगे सर 2 से तो कट जाता है, और यदि मल्टीप्लाई है तो आप इसका डिवाइड इससे भी कर सकते हैं। तो यदि हम इसको काटते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना होता है 6। 2 से इसको काट दें तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा हो गया 6। अब यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, मतलब हमारा 4 ये 46 और 6 दोनों को काट सकता है, मतलब इस ऑप्शन में हमें कुछ उम्मीद है। सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 23 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, आ गया 69। फिर आगे लिखा है +5 और -3। अच्छा +5 और -3 बराबर 71 लिखा है। क्या लिखा है? बराबर 71। 69 में यदि 5 ऐड करते हैं तो आएगा 74, और 74 में यदि हम लोग 3 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा प्रूव हो चुका है 71 बराबर 71। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सर हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हमने कैसे पहचाना? तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको डिवाइड पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है मेरे दोस्तों? डिवाइड पर। यदि आप उसे डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो ऑप्शन आप आगे सॉल्व करिए। यदि आपका वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो आप उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए और आगे चले जाइए। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न। सेकेंड टाइप है। आई दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना है। कहता है a बराबर प्लस, क्या कहता है मेरे दोस्तों? a बराबर प्लस, आगे कहता है b बराबर माइनस, फिर कहता है c बराबर मल्टीप्लाई और कहता है d बराबर डिवाइड। देखिए यह आपके प्रश्न में बता रहा है, लेकिन अब इसका ऑप्शन कैसे दे रहा है? यहाँ मामला ऑप्शन का है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट हम लोग साइन बदल रहे थे और हमारा उत्तर आ जा रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि कैसे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। आइए 4 ऑप्शन हम लोग लिखते हैं। 8B 6D, आगे कहता है 2A 4C, 3 बराबर 15। दूसरा ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन कहता है हमसे 8A 8B, 8C 8D,
8C, फिर 8 कहता है -48, क्या कहता है -48। सी नंबर हमारा ऑप्शन कहता है 9C, 9B, ध्यान से देखना है सारे ऑप्शन को, 9D, 9A, 9 बराबर कहता है 17, क्या कहता है मेरे दोस्तों 17। और इसका डी ऑप्शन देखिए 3A 3B, 3A 3B 3C, आगे कहता है 3A, फिर कहता है 3D 3, ये कहता है क्या कहता है मेरे दोस्तों 4। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आपको डिवाइड वाला ढूंढना है, तो आप कहते हैं डी बराबर है डिवाइड। आप देखिए क्या यहाँ कहीं डी है, तो जी हाँ सर यहाँ डी नजर आ रहा है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, और ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे क्या हमारा 15 आ रहा है, फिर बी को चेक करना है, सी को चेक करना है और डी को चेक करना है। तो देखिए चेक करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है कि आप डिवाइड देखिए, यदि आपका डिवाइड हो जा रहा है तब तो आप उस ऑप्शन को चेक करेंगे, नहीं हो रहा है तो उस ऑप्शन को छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम नहीं है। आइए देखते हैं, कहता है 8B, B मतलब माइनस होता है, फिर 6D, D मतलब डिवाइड, A मतलब प्लस, फिर C मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 बराबर कहा है 15। आप सोचिए मेरे दोस्तों, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 में से 8 यदि हम माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा, और 4 3 जा होता है 12, और 5 में यदि हम लोग 12 जोड़ दें तो 15 हमारा आएगा, नहीं आएगा, तुरंत ऑप्शन ये कर चुका है। आगे देखते हैं बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है, क्रॉस हो चुका है दोस्तों। बी ऑप्शन में आना है और बी ऑप्शन को देखना है। कहता है 8A, ए होता है प्लस, बी होता है माइनस, सी होता है इनटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले माइनस करिए, 8 क्या होगा 64, लेकिन ये माइनस का होगा, और 8 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 16। अब आप 16 में से 64 घटाएंगे तो आपका आएगा -48। क्या उत्तर आएगा मेरे दोस्तों, -48, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा है, और यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हमने ऑप्शन को छांटना आपको बताया है, आप कैसे अपने ऑप्शन को कम करेंगे, क्योंकि यदि हमारा ऑप्शन कम रहेगा तभी हम अच्छे से अपने प्रश्न को लगा पाएंगे। तो हमें ऑप्शन को कम करना है। चलते हैं अगले प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सेकेंड टाइप है, और उससे भी ज्यादा ख्याल हमें रखना है अपने इस नियम का। यदि हमारा ये नियम सही है तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए थर्ड नंबर प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं क्या है। डिवाइड को कहता है माइनस, डिवाइड को कहता है माइनस, माइनस को कहता है प्लस, मल्टीप्लाई को कहता है डिवाइड, और प्लस को कहता है मल्टीप्लाई। जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न कहता है कहीं डिवाइड दिखे तो उसे माइनस करो, माइनस दिखे तो प्लस करो, मल्टीप्लाई दिखे तो डिवाइड करो, और प्लस दिखे तो मल्टीप्लाई करो। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कहता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास हैं, 35 डिवाइडेड बाई 4, आइए चारों ऑप्शन को मैं साथ में लिख लेता हूं। ध्यान से इस ऑप्शन को आपको समझना है और हमें सही उत्तर आपको बता देना है। अब ध्यान से इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे। बस आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन को छांटना सीखना है। यदि आप ऑप्शन को छांटना सीख गए तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब इसका उत्तर देखिए, ये कहता है ये 28 होगा, ये कहता है 61 होगा, ये कहता है 41 होगा, और ये कहता है 56 होगा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको हमें बताना है। कौन बताएगा मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर हम बताएंगे। और कैसे बताएंगे? तो बहुत ही आसान है। अब हम आपको ऑप्शन को छांटना सिखाते हैं। देखिए कहता है इनटू बराबर डिवाइड, इनटू बराबर डिवाइड। अब आप देखेंगे कि हर जगह इनटू है, अब ये तो फंसा दिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
और डिवाइड बराबर क्या कह रहा है, आप कहते हैं सर डिवाइड बराबर माइनस, मतलब यदि इसको और इसको घटाएंगे तो 30 आएगा, और कुछ भी कर लेंगे तो यहाँ 28 नहीं आने वाला है, ये कट हो चुका है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी यदि हम इनको और इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड बराबर कहता है माइनस, तो 35 में यदि 4 माइनस करेंगे तो आएगा 31। ध्यान से सुनिए, 31 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और जब इन दोनों को माइनस करके 5 जोड़ेंगे तो कभी भी 61 हमारा नहीं आएगा। ये काफी बड़ा नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। हमेशा याद रखिएगा, चीजों को छांटना सीखिए। आप गलत को निकाल देंगे, आपको सही अपने आप मिल जाएगा। यहाँ यदि बात करूं तो 35 में 4 माइनस होगा 31, और यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है, तो ये 41 छोटा नंबर है, ये तो नहीं आएगा। हम लोग डी ऑप्शन को अपने चेक करते हैं, क्या ये हमारा उत्तर होगा? तो आइए चेक किया जाए ऑप्शन नंबर डी। 35 डिवाइड को कहता है माइनस करो, माइनस को कहता है प्लस करो, मल्टीप्लाई को कहता है डिवाइड करो, और प्लस को कहता है मल्टीप्लाई करो, और उत्तर ले आओ 56। ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर डी कहता है। अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 25 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो आ गया हमारा 25। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 25। यहाँ प्लस लगाइए, ये 4 था, ये माइनस था, ये आपका 35 था। क्या था मेरे दोस्तों? 35 था। इस ऑप्शन में कुछ गलती लग रही है दोस्तों। डिवाइड को माइनस किया गया है, माइनस को प्लस किया गया है, मल्टीप्लाई को डिवाइड किया गया है, प्लस को मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 5 जा 25 प्लस 4 29 माइनस 35, यदि हम लोग करते हैं तो ये 6 आएगा। ये ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 6 है ऑप्शन में, और यहाँ पर भी 6 आएगा। देखते हैं इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया था। आइए, यदि हम लोग 25 में 5 का यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। अब इस 5 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, और ये यहाँ प्लस है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस है, ये है 35। आप लोग 25 में यदि 4 हम लोग ऐड कर देते हैं तो आता है 29, और माइनस यदि 35 करेंगे तो हमारा आता है 6 बराबर 6। ये हमारा दोस्तों प्रूफ हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यहाँ पर आना चाहिए 6, लेकिन और यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग इसे नोट करिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। सेकेंड टाइप में हमें ऑप्शन को छांटना सीखना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? ऑप्शन को छांटना है, अलग करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमसे। कहता है, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आते हैं, एक टाइप चेंज है, ध्यान से इसको देखिएगा। 6 × 5 - 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1 = 23। बी ऑप्शन हमारा कहता है 6 × 5 - 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1 = 3। सी ऑप्शन हमारा कहता है 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1 + 24 × 5 = 135। और डी ऑप्शन कहता है 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1 + 24 × 5 = 117। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साइन चेंज करने को नहीं बोला है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन जाते हैं कि वहां पर ये नहीं बोलेगा कि आपको प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आपको बस 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा सही है। क्या कहेगा मेरे दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। हम लोग ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। आइए, 6 × 5 - 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1।
बराबर 23, ये हमें प्रूफ करना है। यदि हम इसको डिवाइड कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 30, माइनस करेंगे और यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा +1। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? +1 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको और इसको आप माइनस कर लीजिए। आप कहेंगे सर इसको और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 22 और इसमें यदि एक हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर भी है और जो कि हमारा यहाँ पर भी है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आज के अपने आखिरी प्रश्न पे, जो कि हमारा 5वां प्रश्न होगा और इस टाइप का भी वो लास्ट प्रश्न होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, अपने अगले टाइप को देखेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहता है a बराबर प्लस, यहाँ पर साइन कुछ ज्यादा दिया है, b बराबर माइनस, ध्यान से देखिएगा, c बराबर डिवाइड